तो लास्ट डे वी स्टडीड अबाउट मैरिज, टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिज। हिंदू विवाह के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें कुल 8 प्रकार थे। पहला ब्रह्म विवाह, जो आमतौर पर हम लोगों में होते हैं, ये ब्रह्म विवाह होता। इसके अलावा दैव विवाह, यानी जो वधू है, वधू यानी कि दुल्हन। वधू किसको कहते हैं? हाँ, वधू बोलते हैं दुल्हन को। कैसे लिखते हैं दुल्हन? दुल्हन, इसका दान कर दिया जाता है दैव विवाह में। आर्य विवाह में वधू पक्ष वाले जो वर पक्ष है, वर पक्ष वधू पक्ष को कुछ देते हैं, वधू पक्ष को कुछ दान देते हैं, ये लड़के वाले। उसके बाद में हमने देखा था, उसके बाद आर्य विवाह के बाद असुर विवाह, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में किसी को कुछ पता नहीं होता, केवल वर और वधू को इसके बारे में ज्ञात होता है बस। दूसरा फिर था असुर विवाह। इसमें असुर विवाह में लड़की को खरीद लिया जाता था। फिर राक्षसी विवाह में लड़की का अपहरण, लड़की या लड़के किसी का भी अपहरण कर लेते। फिर था प्रजापात्य विवाह, यानी उसमें लड़की की इच्छा के बिना किसी अभिजात्य वर्ग के साथ में शादी कर दी जाती थी उसकी। पैशाच्य विवाह में टोना टटका या झाड़ फूक के सहारे लड़के या लड़की की शादी उसकी मानसिक स्थिति ठीक ना होते हुए भी कर दी जाती थी। ठीक, आज हम लोग देखेंगे जो सबसे अच्छा विवाह माना जाता है, ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में एक सबसे बड़ी कमी है दहेज, जो शुरुआत में नहीं थी लेकिन आज बहुत तेजी के साथ बढ़ती जा रही है, जिसके कई सारे कारण हैं। दहेज, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको डोवरी। दहेज कहते किसको है? जब किसी की शादी होती है, जब किसी का विवाह होता है, विवाह, तब वधू पक्ष के लोग वर पक्ष को, जब वर पक्ष को वधू के साथ जो भी उपहार में देते हैं वही होता है दहेज। पहले अच्छा सोचो, जब ये दुनिया बनी होगी एकदम स्टार्टिंग में, जब मानो के बुद्धि का विकास इतना नहीं हुआ था, तब विवाह की कौन सी परंपरा थी? 8 विवाहों में से कौन सी परंपरा थी पहले? राक्षसी विवाह, किडनैप करते थे। गंधर्व विवाह होते थे। गंधर्व विवाह सबसे स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे गंधर्व विवाह को अच्छा नहीं माना जाने लगा, ब्रह्म विवाह होने लगी। पहले तो वही गंधर्व विवाह होते थे। काने में क्या फूंक रहे हो? गंधर्व विवाह करने वाले हो का? मार मार के ना भूत बना दिए जाओगे तुम। हो जाएगा तुम्हारा गंधर्व विवाह। साइलेंट, बी साइलेंट प्लीज। तो ऐसे अगर कोई पार्टी पर आपको बुलाता है तो आप कुछ उसके लिए लेकर जाते हो कि नहीं ले जाते हो? कुछ ना कुछ गिफ्ट। तो उसी तरह से जब शादियाँ धीरे धीरे होने लगी कि किसी लड़के की शादी उसके माँ बाप के अनुसार, किसी लड़की की शादी उसके माँ बाप के अनुसार करें, तो जो लड़की वाले थे वो लड़की के माँ बाप लड़की को कुछ उपहार देते थे। जो भी उनके पास हुआ करता था वो गिफ्ट की तरह दिया करते थे। प्राचीन काल से गिफ्ट की परंपरा शुरू हुई। जिससे पहले हुआ करता था कि अगर किसी को भोज में बुलाओ तो रुपया दे या न दे, कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखता था। लेकिन आज जो भी लोग आते हैं कुछ ना कुछ दक्षिणा दे के जाते हैं। अच्छा, ये जो दहेज है इसको वर दक्षिणा के नाम से भी जाना जाता है। वर दक्षिणा, इसको हुंडा कहते हैं कहीं कहीं जगह पर। हुंडा, दायज बोलते हैं। हुंडा, दायज, वर दक्षिणा। प्राचीन काल के में गिफ्ट की तरह पर शुरुआत हुई, यानी लड़की की जब विदाई होती थी तो उसके माँ बाप अपनी बेटी को कुछ ना कुछ गिफ्ट करते थे, जो भी उनके पास हुआ करता था। उसमें धीरे धीरे परंपरा स्टार्ट हुई। अब देख देख के कि उन्होंने अपनी बेटी को ये गिफ्ट दिया तो हम इससे बेहतर कुछ देंगे, हम इससे बेहतर कुछ देंगे, और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चलते ये परंपरा आज अपने एक विशाल रूप में एक समाज में एक बीमारी की तरह फैल चुकी है। 10 साल के बाद 10 साल के बाद ये रोग और बड़ा हो जाएगा। तो इस रोग को कम कैसे किया जाए? पहले कम तो क्या करेंगे, पहले इसको जान ही लो है क्या। तो इसकी स्टार्टिंग होती है प्राचीन काल से। वधू पक्ष वाले वर पक्ष को जो गिफ्ट करते हैं उसी का नाम है
दहेज पहले एक गिफ्ट के तौर पर हुआ करता था, सहर्ष जो इच्छा है वो दे दो, लेकिन आज ये मान सम्मान की बात है। मान सम्मान की तो क्या, एक प्रतिष्ठा की बात है, एक हिसाब से कह सकते हैं दिखावे की बात बन गई। दिखावा जानते हो? हाँ, वो उन्होंने ये दिया है तो क्या हम उनसे कम हैं। दहेज के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें तो दहेज को समझ गए कि दहेज है क्या। वधू पक्ष वाले वर पक्ष को जो भी गिफ्ट करते थे प्राचीन काल में, वो दहेज हुआ करता था। लेकिन आज ये बीमारी की तरह फैल चुकी है। दहेज के कारण क्या थे इसके? आज के समय, वर्तमान समय में इसके कारण क्या है? सबसे पहला कारण लड़कियों का, या वधू जो लड़कियां हैं उनकी शादी एक सीमित जाति, वर्ग या उपजाति, ऊंची जाति नहीं, जैसे बहुत बड़ी जातियां होती हैं उसी में उपजातियां होती हैं कुछ, जैसे ब्राह्मण एक जाति है, उसमें त्रिवेदी, चतुर्वेदी, पांडे और वाजपेयी, ये सब उपजातियां हैं। तो ऐसे ही होता, तो इन्हीं में शादी करना, यही इस कारण से दहेज बढ़ रहा है। क्योंकि आपके पास कुछ ही ऑप्शन है, कुछ विकल्प है, यानी सीमित विकल्प हैं, सीमित विकल्प हैं, जिस वजह से दहेज बढ़ता चला जा रहा है कि आपके पास इतने ही लड़के हैं, इन्हीं में से किसी को सिलेक्ट करना है। बस 1000 लड़के हैं, 2000 लड़के हैं, इन्हीं में से किसी को सिलेक्ट करना है और उसी से शादी करनी है। 1000 तो बहुत बोल दिए, कहाँ इतने होते हैं शादी करने में? 4-5 लोग जगह जाते हैं, बस वहीं में कहीं ना कहीं शादी कर देते हैं। अब वो सारे लोग, चूंकि ऑप्शंस कम है, बातें चल रही, क्या बोल रहा तू, क्या बात करें बोल, वहाँ आएंगे ना तो बिना दहेज के शादी करेंगे तुम्हारी। दूसरा कारण है विवाह की अनिवार्यता। पहला कारण था एक सीमित जगह पर विवाह करना, यानी सीमित लोग हैं आपके पास शादी करने के, जिस कारण आपको दहेज देना ही पड़ेगा, और वह सभी दहेज के भूखे बैठे हैं, दहेज देना ही पड़ेगा। दूसरा है विवाह की अनिवार्यता, यानी अगर लड़की है तो उसकी शादी करनी ही पड़ेगी, ऐसे काम चल ही नहीं सकता। विवाह की अनिवार्यता है हमारे देश में। तीसरे अन्य कारण भी हैं कि लोगों की मानसिकता है, जो विवाह है, जो दहेज है, वो धन कमाने का एक साधन है, इसीलिए इसको कहते हैं महंगाई, जो के कारण महंगाई। जैसे किसी लड़के की शादी होती, उसको गाड़ी मिलती, फ्रिज मिलती, कूलर मिलती, बेड मिलता है, पलंग जो भी है, हाँ, चाहे वो डबल हो, ट्रिपल हो, फोर्थ हो, नहीं मालूम, लेकिन हाँ कुछ पैसा भी मिलता है, बहुत सारे बर्तन मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, झाड़ू भी मिलता है सब, ताकि लड़की साफ सफाई करती रहे घर की, नहीं, बहुत कुछ मिलता है ना। अच्छा, शादी से ये सब मिल जाता है। अगर एक आदमी इतना खरीदने के चक्कर में पड़ जाए तो इस वजह से शादी को धन कमाने का एक साधन भी मान लिया जाता है। इस वजह से लोग बहुत ज्यादा दहेज की मांग रखते हैं। केवल वर पक्ष की बात नहीं है, यहाँ कन्याएं भी, लड़कियां भी, जिनके घर में शादी हुई हो, वो आसपास देख सकते हैं कि जो लड़की होती वही कितना दहेज के नाम पर अपने घर वालों को परेशान करती, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। नहीं मानसी तो बहुत, लेकिन हाँ, मिक्सी भी आवत है ना, मिक्सी, वाटर वो क्या बोलते हैं, नहीं, वॉशिंग मशीन, कपड़े ना भी धुलने पड़े। अभी रोटी वाली मशीन आई जी, रोटी वाली मशीन भी है ना, कई सारे लोग वो भी दे रहे, रोटी ना बनानी पड़े, एकदम से मशीन सारे काम हो जाए। तो सिलेंडर और गैस चूल्हा तो बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत सारे इंतजाम दिए जा रहे हैं। तो महंगाई, अच्छा एक आदमी इसने सब खरीदने के चक्कर पड़ी तो बहुत पैसा खर्चा हुई, शादी हुई उसी में सब कुछ मिल गया। तो दहेज का एक कारण ये भी है। कुछ लड़के हैं उन्हीं में आपको शादी करनी है, एक कारण। दूसरा है विवाह की अनिवार्यता, लड़की है तो शादी करनी ही करनी है, कुछ भी हो। तीसरा है महंगाई, आप जीवन में उतने संसाधन कभी जुटा ही नहीं सकते जितने दहेज में एक साथ मिल जाए तुमको। LCD, फैन, 4-5 पंखे, इतने सारे बर्तन, कुर्सियाँ, जो भी है, दहेज में कितना बहुत सारा इंतजाम मिलता ना, तो वो महंगाई भी ऊपर एक कारण है। अन्य और कारण बताओ कोई दहेज का? ये दहेज का कारण है। हाँ, यहाँ पर मिल जाता है जो बोल रहे बक्सा, पंखा, पलंग, कोई भी गाड़ी,
मोटरसाइकिल मिलती दहेज में, मोटरसाइकिल है ना हीरो होंडा वाली। थार, थार, लैम्बोर्गिनी। अपने गांव अपने जवार में इतने तो थार लैम्बोर्गिनी की बात ना करो, शकल देख लो पहले, बाद में थार की बात करो। बहुत सारे बर्तन, और क्या मिलता दहेज में? बर्तन में नहीं गया, उसमें चम्मच, गिलास, बाल्टी, जंगाल, जंगाल जिंदगी भर के लिए रुमाल मिल जाते हैं। बाप ठीक है, ठीक है, बस बस बहुत। चलो ठीक, अब इतना सब हुआ। अगर मान लो कोई गरीब लोग हैं तब भी बर्तन तो खैर मिलते हैं थोड़े बहुत, ये सब होता है। ये दहेज के कारण थे। अशिक्षा, अशिक्षा भी दहेज का कारण है, लेकिन हम उसको पढ़ेंगे दहेज के निवारण में। ये दहेज के कारण, अब इसको जब पढ़ते हैं परिणाम क्या होंगे, दहेज के परिणाम क्या हुए। दहेज प्रथा शुरू हो चुकी है। प्रथा जब बोल दिया जाए तो समझ लो अब अच्छी बात नहीं रही। प्राचीन काल में स्टार्टिंग, कैमरा का रूट चेंज होगा का तो नीचे पड़ेगा। इसके परिणाम क्या हुए, जो दहेज समाज में स्टार्ट हुआ, इसके परिणाम क्या हुए। आज तो खैर सरकार काफी इस पर एक्शन ले रही है। परिणाम हुए कि बहुत सारी अपराध शुरू हुए। अपराध जिसमें घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा, हिंसा माने मारपीट ना। लड़कियों को घर में प्रताड़ित किया जाने लगा। जिनकी शादी हो गई और मान लो कम दहेज दिया गया तो उसका पति या उसके अन्य रिश्तेदार, उसकी नंद, उसकी सास, ये लोग उसको प्रताड़ित करने लगे किस आधार पर कि आपको दहेज कम मिला। अच्छा, दहेज के कारण में एक चीज और भी थी, वहाँ एक छूट गया कि सम्मान। जो लोग ज्यादा दहेज देते हैं उनका सम्मान ज्यादा होता। रईस घर के हैं लोग, दमदार पार्टी है। अच्छा, एक तो उस जो दुल्हन है जिसको वधू कहते हैं, वधू का भी सम्मान, उसके घर में उसका सम्मान बढ़ जाता, समाज में उसका सम्मान बढ़ जाता कि जो इनकी शादी हुई अपने गाँव में सबसे ज्यादा दहेज पाने वाली लड़की, तो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। तो अपनी प्रतिष्ठा, अपने सम्मान, अपने दिखावे को ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए भी लोग बढ़ चढ़ के दहेज देते हैं। और वहीं सबको तो ऐसा नहीं कर सकते है, तो जो ऐसा नहीं कर पाओ थे वो शुरू करते हैं अपराध। घरेलू हिंसा, मान लो एक घर में 3-4 बहुएं एक साथ आई, एक साथ, या मान लो गांव में तो आ ही सकती है ना 3-4 बहुएं एक साथ। उसमें से 2 बहुएं बहुत ज़्यादा दहेज लेके आई और जो 2 बहुएं दहेज कम लेके आई, उनकी क्या हालत हुई। भले उनको मारा पीटा हिंसा ना हो, लेकिन उनको सुनाएंगी तो ही कि फलनवा ना, फलनिया इतना लेके आई है, वह फलनिया ऐसा लगी, ऐसे वो बड़की और छुटकी और मंझली संजली जो भी हैं इतना इतना ले हैं अपने वहाँ से, और ये हमरे हैं, हमरे तो वैसे निकाल दें। तो एक तो हिंसा अगर ना भी हुई तो मानसिक तौर पर उनके साथ हिंसा हुई, बार बार उनको सुनाया जाएगा। तो इसलिए लोग कहते हैं कि दे ही दो जो भी हो जाए। तो एक कहावत भी है कि मूर्ख होने से अच्छा है कि कंजूस हो जाओ। ये जो इनके वधू जो सम्मान के लिए बहुत कुछ दे दिया था, इनके पापन के बाद में जो हालत हुआ उन्हें जाना था। और ना मानो जिनके अभी भी शादी हुई उनके पापा से जाके मिलो तो तुमको मालूम है। एक लिस्ट लेके जाके बनाओ कहाँ पर है, कितना कितना खर्चा करो और कितना कितना भी कर्जा तुम्हारे पास है। जिनकी शादी हुई है, जिनकी शादी 6 महीना पहले हुई या जिनकी शादी अभी हुई है, उनके पापा से जाके मिलो अकेले, तब बताइए। और जिनके घर में दहेज कम दिया गया है वो लड़की से जाके मिलो। कैसे घरेलू हिंसा होती है। ये हिंसा आगे चल के इतना बढ़ जाती, कहीं कहीं हत्या हो जाती, लड़कियों की हत्या कर दी जाती। इससे पहले एक गाना का चला रहा है, जेबे ना दहेज वाली गलियन में, चाहे सिंदूरा न लागे मोरी मंगियन में। सुने नहीं हो आप ये आज से 10 साल पहले बहुत चला था। आज अब ये गाना नहीं चला, लेकिन फिर भी क्योंकि ट्रेंड चेंज हुई हुआ, अब सब लोग दे ही देते हैं। अपराध इसके परिणाम हुए। और दूसरा, लड़कियों की शिक्षा पर भी इसका असर पड़ा, क्योंकि पापा सोचते हैं लड़कियों के कि जितना रुपया उनकी पढ़ाई पर खर्चा करे हो उतना जोड़ जोड़ के रखो। क्या करना है, उसको दहेज देना है, रुपया जोड़ जोड़ के रखो। और दूसरी बात, अगर ज़्यादा थोड़ा बहुत पढ़े लिख गई लड़की तो फिर उसके लिए पढ़ा लिखा लड़का ही चाहिए। और अभी बताएं, पढ़े लिखे लड़के किसके भूखे बैठे हैं, दहेज के। इसलिए लोग लड़कियों की पढ़ाई, उसका असर लड़कियों की शिक्षा पर पड़ जाता है। ये आगे ज़्यादा पढ़ नहीं पाती, क्योंकि विवाह की अनिवार्यता है, विवाह तो करना ही करना।
1 2 3 तीन कारण मतलब 3 परिणाम हुए हैं इसके। और परिणाम क्या है? चौथा एक कोई और परिणाम बताओ जो दहेज के कारण ऐसा ऐसा चल रहा है। तलाक, तलाक भी तो इजाजत दहेज के आधार पर कि कम दहेज है चलो तलाक दे देते हैं। अच्छा यहाँ एक जगह तलाक दी, दूसरी जगह से फिर शादी कर दी, इसलिए ताकि और दहेज मिल जाए। लेकिन हालांकि तलाक मांगे, तलाक के बारे में किसी दिन फिर पढ़ेंगे। तलाक सब एक बार में छोड़ो, यहाँ से हटाते हैं। अब ये जो दहेज के परिणाम हुए घरेलू हिंसा, जिसको बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक होता है केस कि अगर किसी लड़के को किसी उसकी पत्नी ने बेलने बेलना 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 पीट दी, यही घरेलू हिंसा है। मान लो पति किसी दिन पी के आया, दिन मारे आज उल्टा कर दी, मार लाल कर दी इसको कायदे से तो फिर वो क्या हो जी, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में गिना जी। और डोमेस्टिक वायलेंस के आधार पर बड़े लंबे लंबे केस दर्ज हो जाते हैं। अच्छा कानूनी तौर पर इससे दहेज प्रथा के निवारण तो कह सकते हैं इसे दहेज को कैसे समाप्त करें। दहेज को समाप्त करना है तो कैसे करेंगे बताइए। दहेज को खत्म करने के, समाज से दहेज प्रथा या दहेज जो बीमारी है उसको कम करने या खत्म करने के क्या परिणाम नहीं, क्या रास्ते हो सकते हैं बताइए। कैसे हम इसको कम कर सकते हैं, कोई बताए। किस तरह से हम दहेज को मतलब दहेज जो दहेज रूपी बीमारी है इसे कैसे कम कर सकते हैं। क्या करें, दहेज लेना बंद कर दें। कोई बताओ। एक क्या कर रही है चुड़ैल, इसीलिए दहेज पड़ता है, इसीलिए दहेज पड़ता है। कोई का कोई उपाय नहीं मालूम, क्योंकि अभी तुम इतने छोटे हो, तुमका दहेज समस्या लगता ही नहीं। दहेज कैसे खत्म किया जा सकता है, सबसे पहले है कि शिक्षा दी जाए लड़कियों को, और लड़कियों की एंड उनकी स्वतंत्रता इनका व्यक्तित्व विकसित किया जाए। व्यक्तित्व विकास का पूर्ण मौका दिया जाए लड़कियों को। मौका, लड़कियां अगर वो स्वतंत्र होंगी, पहली बात तो शिक्षा उनके पास होनी चाहिए, तभी उनको स्वतंत्र छोड़ा जाए, ताकि वो उनको ये पता रहे कि वो क्या करें, जिससे उनकी गरिमा ना कम हो जाए। गरिमा का मतलब जानते हो, दांत ही निकालते हो बस। गरिमा का मतलब प्रतिष्ठा, सम्मान, ये ना कम हो। अगर ये स्वतंत्र हैं, अगर वो पढ़ी लिखी हैं तब वो स्वतंत्र होंगी। अगर स्वतंत्र होंगी तो किसी अच्छी जॉब करेंगी, यानी कि नौकरी। अगर कोई लड़की मान लो 40,000 रुपये की नौकरी कर रही है हर महीने, अगर वो 40,000 की नौकरी कर रही है तो फिर वैसे कोई मूर्ख होगा जो दहेज मांगेगा। नहीं तो शादी हो जाए उतना बहुत है, 40,000 रुपये महीना घर का। 2-3 महीना में जितना दहेज कोई दूसरा पैसे तुरंत सब वापस आ जी। और दहेज तो एक बार मिली ना, मोटरसाइकिल दे तो दी, लेकिन पेट्रोल को रोमा छोड़ी पेट्रोल तो तुमको छुड़ाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ अगर नौकरी लगी, दूसरी बात अगर लड़की एक है तो दूसरी कोई उसके पास हुनर हो। अच्छा अगर हुनर होगा तो करेगी फिर क्या, नौकरी। अगर वो स्वतंत्र है, अच्छा उसके पास है, फिर स्वतंत्र है, तो कोई अच्छा काम करेगी जिससे अगर उसको कोई खर्चा ना भी दे फिर भी वो अपनी जीविका चलाएगी, रोजी रोटी कमाएगी, जैसे लड़के कमाते हैं। उसका पूर्ण व्यक्तित्व, उसके पूर्ण व्यक्तित्व के विकास का मौका दिया जाए उसको, क्योंकि आमतौर पर लड़कों को जितनी आज़ादी होती लड़कियों को उतनी आज़ादी नहीं है। अगर इतनी आज़ादी हो जाए तो जो भी आज सोचते हो ना, वो सारी दुविधाएं खत्म हो जाए। तीसरी है अंतरजातीय विवाह। अंतरजातीय विवाह, जातीय सही लिखा, अंतरजातीय विवाह।
अगर एक जाति से दूसरी जाति के विवाह आमतौर हो जाए एकदम, वैसे तो होते हैं, कोर्ट करवाता, कोर्ट मैरिज सुने हुई हो ना, कोर्ट मैरिज, COURTMARRIAGE, कोर्ट मैरिज के जरिए आप हिंदुस्तान में किसी भी लड़की की शादी कर सकते हैं जी, किसी भी लड़की की शादी कर, किसी भी, मतलब तुम फिल्म जो हीरोइन देखो तो उसी से भी शादी कर सकते हो, वह सोच रहे हो। लेकिन अगर अंतरजातीय विवाह हो जाए तो, अगर आमतौर पर जैसे हम लोग में होते ना, अगर विकल्प बढ़ जाए तो दहेज अपने आप ही समाप्त हो जाए। क्या बोला? और भी तरीके हो सकते हैं दहेज को कम करने के। कहाँ से? अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय सही लिखा है ना, अंतरजातीय सही लिखा है। अगर अंतरजातीय विवाह स्टार्ट हो जाए तो दहेज की जो ये दहेज बीमारी है ये खत्म हो जाए जड़ से। कौन खत्म करेगा इसको? लोग खत्म करेंगे कि सरकार खत्म करेगी? खत्म करो। शादी में तुम्हें ले 4 रुपया कुन ले भैया, वो चंद्रशेखर आके रहे, तुमका बस तुम्हारा नाम लगा रहे हैं, चंद्रशेखर अपने लिए है बच्चा। तो ये 2-4 तरीके की वजह से हम इसको कम कर सकते हैं दहेज को। अच्छा, एक चीज है, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। सरकार चाहे तो अंतरजातीय विवाह नियम लागू कर सकती है कि ऐसा नियम पास कर दे, अपनी जाति में शादी कर ही नहीं सकते। गडरिया हो तुम, गडरिया घर में शादी ही नहीं कर सकते, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। लड़के की शादी कहीं और से होगी, लड़की की शादी कहीं और से होगी। सिंपल, खत्म का जाति व्यवस्था ही खत्म हो जी। इससे एक तो दहेज तो कमी, शादी जातीय व्यवस्था भी समाप्त हो जी। तो जो जाति के नाम पर आज लड़ाई हो रही ना, हिसाब सब खत्म। जो गडरिया है यानी पाल, वो पाल के यहाँ शादी नहीं कर सकते, वर्माओं के यहाँ से शादी नहीं कर सकते, यादव के यहाँ से शादी नहीं कर सकते, गौतम के यहाँ से शादी नहीं कर सकते, रावत के यहाँ से नहीं कर सकते, अन्य कहीं से भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, गौतम के यहाँ से नहीं कर सकते बस। और ये भी कि एक पीढ़ी में, कहीं एक ही पीढ़ी में, जैसे मान लो मेरी शादी यादव से हो गई किसी, तो अब जो हमारे लड़के या लड़कियां हुए उनकी शादी यादवों से ना हो, किसी और से, हर बार अलग ऑप्शन। इससे बहुत चीजें खत्म हो गई, बड़ी जो समाज में ऊंच नीच की व्यवस्था है, ऊंच नीच कम हो जी अपने आप, ऊंच नीच व्यवस्था खत्म हो जी, भेदभाव। जाति व्यवस्था का उन्मूलन, ऊंच नीच का उन्मूलन, भेदभाव समाप्त। अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो धीरे धीरे ऐसे नहीं आ जाए हिंदू में शादी नहीं, हिंदू की शादी केवल इस्लाम से हुई। लियो अब का हुई। अच्छा, कितने लड़के इस्लाम से शादी कर ले मुस्लिमों से? कोई नहीं शादी। इतना डरते हो तुम लोग? डरते है ये और का, क्योंकि दम ही नहीं जो इस्लाम की लड़कियों से शादी कर लिए। एक है ना, एक लोग, दो 3 लोग दोस्त के बदले तुम हाथ उठे, तो दोस्त के बदले शादी भी कर ले। दहेज नहीं मिलने वाला, दहेज को समाप्त करने के लिए ही अंतरजातीय विवाह की शुरुआत हुई। अंतरजातीय विवाह, अंतर धार्मिक विवाह, ये दहेज उन्मूलन के एक रास्ते हो सकते हैं। अभी कहाँ, आगे आने वाले 50 साल में वैसे तो विदेशों से शादियां होती हैं आज भी। जैसे सानिया मिर्जा पाकिस्तान में शादी की, जो रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा शायद उसकी शादी इंग्लैंड से शादी हुई, हम जानते नहीं है। कोई एक है क्रिकेटर, उसकी शादी हुई है विदेश से। कई लोगों की ऐसी शादियां जो है वो फॉरेन से हुई। और इसको देखते हैं कानून इस पर कौन कौन से बने। 3 कानून बने। 1961 में दहेज निषेध अधिनियम आया था। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में, इसमें 3, और फिर 1986 में कुछ सुधार हुए हैं।
इसमें 3 बड़ी बड़ी बातें हुई हैं जो तुमको जानना चाहिए। पहला धारा, 3 धाराएं हैं। पहली धारा है 440 कितनी 420 की 498 ए। दूसरी धारा है 300 ना 406 वो लिखिए 31 है, हम कल ही लिखे रहा शाम को देखते हैं। 406 ही तो है, 406 304 बी। 400 देखो, एक धारा है 498 ए, दूसरी है 406 और फिर अगली जो धारा है 304 बी। 3 धारा है। 498 ए में है दहेज लेने या देने पर 3 वर्ष की सजा, 3 वर्ष की सजा या 15,000 रुपए का जुर्माना। क्या है? 15,000 रुपए का जुर्माना। अगर कोई दहेज ले रहा हो या फिर कोई दहेज दे रहा, यानी लेने वाले दहेज वर पक्ष हुआ, दहेज देने वाले वधु पक्ष हुआ, इन दोनों को अगर कोई क्लेम कर दे 3 साल की सजा होगी। जितने लोग दहेज लेने या दहेज देने, दोनों लोगों का अभी इस वक्त जो दहेज ले रहे हैं या जो दहेज दे रहे हैं, क्लेम कर दिए लड़की या कोई भी। आपको पता है अपने देश में सबसे बड़ी नौकरी है IAS की। उसमें शायद 4,000 रुपये जो है मैक्सिमम दहेज है। 4,000 रुपये से ज़्यादा दहेज ले नहीं सकते हैं IAS अधिकारी। तो सोचो नॉर्मल आदमी की क्या बात हुई। जो DM हो सकते हैं उससे केवल 4,000 रुपये दहेज ले सकते। 4,000 है कि इससे कमाई कुछ है। और ये जो धारा 406 है, इसमें है अगर दहेज के लिए घरेलू हिंसा हो रही है, घरेलू हिंसा यानी अगर लड़की को किसी कारण से लोग मारपीट कर रहे हैं और उसमें दहेज का लांछन लगा रहे हैं कि दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं, तो भी इनको दूल्हा यानी पति या फिर उसके जो रिश्तेदार होंगे। अब जब लड़की के रिश्तेदार कौन होंगे बताओ? जब लड़की के रिश्तेदारों की बात करी जाए तो उसके नंद, उसके सास, उसके ससुर, उसके देवर, ये सब उसके रिश्तेदार होते हैं। और इन लोगों को 3 साल की सजा होगी। इन लोगों को भी 3 साल की सजा, इन लोगों की 3 साल। अच्छा, अनुच्छेद जो धारा 304 बी है, धारा 304 बी, इसमें है कि अगर लड़की की किसी कारण से शादी के 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? अरे बाहर का देख रहा चुतिया, 3 मिनट हो लगातार बाहर देख रहे हैं। 304 बी, धारा 304 बी के तहत मतलब अगर शादी के 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष शादी के 7 वर्ष पहले, शादी के 7 वर्ष पहले, शादी के 7 वर्ष बाद, तो शादी के 7 वर्ष तक, पहले वाले कुछ नहीं, शादी के से 7 वर्ष, शादी से 7 वर्ष तक अगर बीच इसमें नहीं, यहाँ ये लिखा नहीं दिख रहा, वो नहीं देखा तो वो सब दिखाई नहीं करे। वर्ष तक यहाँ दिख रहा है, ठीक है तो यहाँ से मिला लेते हैं। और शादी से 7 वर्ष तक अगर लड़की की मृत्यु हो जाती है, क्या हो जाए? लड़की की मृत्यु, और ये आरोप हो कि लड़की की जो मृत्यु हुई है उसको उसकी हत्या के हिसाब से की गई हो, और दहेज का आरोप लगाया गया हो कि जो है इस पर दहेज का आरोप, यानी दहेज के लिए लड़की को प्रताड़ित किया गया और लड़की ने आत्महत्या कर लिया, या लड़की के पति और उसके रिश्तेदारों ने उसकी हत्या कर दी। कुछ ऐसा केस बने, या तो लड़की स्वयं हत्या कर ले या फिर वो जो उसके अन्य रिश्तेदार हैं उन लोगों ने लड़की की हत्या कर दी हो, तो धारा 304 बी के अनुसार उन्हें जो भी होंगे कम से
कम 7 वर्ष की जेल होगी। 7 वर्ष की सजा एक की हो सकता। और अधिकतम जैसे मान लो लड़की स्वयं आत्महत्या करी से तो 7 वर्ष की सजा होगी। अगर उसके परिवार वालों ने उसकी हत्या की है तो उम्र कैद। जी, यानी कि शादी हुई और शादी के 7 वर्ष बाद तक इसी बीच में लड़की की किसी कारण से मृत्यु हो जाती है और ये साबित हो जाए कि दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया है या दहेज की मांग बढ़ाई गई थी इसलिए लड़की ने आत्महत्या कर लिया या उसके रिश्तेदारों ने उसकी हत्या कर दी, तो लड़की की मृत्यु हो जाने पर उसके ससुराल वालों को यानी कि वधू पक्ष को वर पक्ष को कम से कम कितने वर्ष की सजा? 7 वर्ष की सजा होनी है और अधिकतम उम्र कैद, आजीवन कारावास, इसका प्रावधान सरकार कर रही है। ठीक है, पक्का? वो लिखियो तो ना? न लिखियो ना? वेरी गुड। कल ये धाराएं सुनेंगे तो धारावाही तुमको भेजेंगे।